अपना परिचय बताएं। मैं भोपाल से हूँ। मुजाहिद चौधरी नाम है, मुस्लिम समाज से हूँ। हाँ हाँ। और राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हैं हम। अपराध हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त हो, जो आपकी मुहिम में। देखिए, एक चीज अपन को समझना पड़ेगी कि पूरी व्यवस्था में ही शराब या भांग मिली हुई है, राइट? जी। जब तक हम इस सड़ी गली व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपने देश को, अपने समाज को अपराध मुक्त नहीं कर सकते। जी। अभी आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं अपराध नेतागिरी से सीधा संबंध रखने लगा है। जी। आप इस बात से सहमत हैं क्या? पूरी तरह सहमत हूँ आपकी बात से। तो हमें जो है, जो सड़ी गली व्यवस्था मिली है, जिसे इन काले अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया है, उस व्यवस्था को खत्म करना होगा। जी। और उसे करने के लिए आप इनको पिटीशन देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जी। तो चौधरी साहब, इस बात से आप सहमत हैं क्या? जी, पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, तो अब इसमें केवल एक ही तरीका है। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दुष्ट लोग जो है मुस्लिम समाज को, जो है समाज को एज ए होल कई बार टारगेट करते हैं, जो कि गलत बात है। जी। बात मानते कि नहीं मानते आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि इंडिविजुअल दोषी है, ओवैसी दोषी हो सकता है, इसका मतलब पूरा मुस्लिम समाज दोषी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जी। और एक चीज ये भी मानना पड़ेगा कि सभी लोगों को, सब लोग मानव हैं और मानव के रूप में उन्हें पूर्ण प्रफुल्लित और विकसित होने का समय मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जी। जी। ये राजनेता अपने उल्लू को साधने के लिए ये धर्म, जाति और इस सब में बांट के इन सब लोगों ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी पैदा कर दी है, जिसे ये लोग प्राइवेट कंपनियों जैसा चला रहे हैं। जी। तो हमें कहीं ना कहीं पार्टी मुक्त प्रजातंत्र लाना होगा। और ये सब काम हम तब कर पाएंगे जब हम नियम कानूनों में संशोधन करेंगे। जी। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप कि जो तंत्र है वो लॉर्ड है और आप कुछ भी जो है ना उसमें नहीं कर सकते? जी। ये बात आप मान रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ सर, लेकिन इसमें एक मेरा ये तथ्य है कि जो फैक्ट्रियों के रूप में हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी पार्टी के चला रहे हैं और अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए दूसरे फैक्ट्री को बदनाम करते हैं, तो हथियार बनाते हैं जातिवाद को, समाज के लोगों की भावनाओं को। तो उसमें एक चीज है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अगर हम लोगों के दिलों में, दिमागों में शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो जातिवाद है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि मानवता जो है तो है मानवतावाद। तो मानवतावाद जिसमें होगी तो वो हर धर्म को मानने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, हर समाज में रहने वाला अच्छा व्यक्ति होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि देखा जाए तो पूरी फिलॉसफी में कोई जातियां नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना? जी। जी। सभी लोग शूद्र पैदा होते थे, राइट? जी। और अपने कर्म के हिसाब से उन्हें फिर पंडित कहा जाता था। तो यदि किसी ने ज्ञान हासिल कर लिया तो वो पंडित हो गया, यदि किसी ने कॉमर्स का काम किया, व्यापार का काम किया, तो वो बड़ेक हो गया, वैश्य हो गया। यदि किसी ने युद्ध कला को सीख के क्षत्रिय, वो क्षत्रिय हो गया, राइट? तो जातियां जो कर्म भूमि रही है, कामों को लेकर आपने बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कर्म भूमि है और कर्म को ही प्रधानता दी गई है। तो कर्म से ही पहचान बनी है, जैसे आपने क्योंकि ये बौने चरित्र के लोग थे। तो ये बौने चरित्र के लोग अपने लाभ के लिए इन्होंने मानसिकता को संकीर्ण बनाते हुए, क्योंकि देखो यदि हम लोग छोटा कर देंगे तो अपन को अपनी रोटी सेकने का मौका मिल जाएगा। बड़े में तो हमारा चरित्र उतना बड़ा नहीं है, तो बड़े को तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, राइट? सही कह रहे हैं सर। तो बड़ा आसान तरीका है कि उसे छोटा कर दो और फिर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ।
बिल्कुल ठीक है आपने। पर ये आपका अभी जो नेटवर्क है ये यूपी से ही है या एमपी से है? ये पूरे भारतवर्ष में है और इसमें विदेश में भी इसकी शाखाएं हैं, इसके एनआरआईज भी हैं। ये आपका रहना जो यूपी से है या एमपी से है? मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ। जैसा भी नोट चल रहा है आपने व्हाट्सएप पे सर, यूपी चुनाव को लेके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि योगी जी की सरकार बनाई जाए जिससे कि अपराध मुक्त प्रदेश हो और हिंदूवाद का जन्म हो, हिंदू राज्य का जन्म हो, तो इसमें एक पार्टी को हम सपोर्ट करने की बात और उन्हें देखिए अभी पार्टी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है कि बाकी लोग जो है ना धूर्त और स्वार्थी हैं, इनमें भी गलती हो सकती है, लेकिन ये दूसरे की तुलना में बहुत अच्छे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि योगी जी का सपोर्ट हजारों, अगर हम लाखों की बात नहीं करें तो हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप जुड़िए ना उसमें, लोगों को आगे लाएं। आप बिल्कुल जुड़िए। देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो भी अपन बातें कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम समुदाय को ही मिलेगा। देखिए हलाला जैसे गलत जो रीत रिवाज से कौन पीड़ित है? मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं। तलाक से कौन पीड़ित था? मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी। तो मेरा ये कहना है कि हलाला और 3 तलाक इसके विषय में हमारे जो धर्म गुरु हैं या बुद्धिजीवी जो हमारे संत उलमा हैं वो बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए और लोग उनकी बात को समझ नहीं पाए। हलाला क्या है और उसके पीछे के तत्व क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है। देखो मैं आपको बताऊं, उन चीजों को समझने के बाद यह मानवता विरोधी है। एक महिला किसी गलती के कारण तलाक ले लेती है तो उसको आप पर पुरुष के साथ सोने के लिए मजबूर करें, ये मानवता के विरुद्ध है। उसका मैं आपको, क्योंकि बात आपने की है तो मैं इसको पूरी कर दूं, वरना वो बात हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। मेरा आपसे ये कहना है कि विचारों से ही दुनिया चल रही है, विचारों से ही शब्द बनते हैं। अगर विचार हमारे संपूर्ण होंगे तो शब्द हमारे पूरी तरह संपूर्ण होंगे। तो अब मेरा ये कहना है कि हलाले के जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इसलिए है कि एक मर्द अपनी औरत को दूसरे व्यक्ति के साथ बात करते देखना भी उचित नहीं समझता। ये हमारी संस्कृति है कि एक गैर आदमी के साथ हमारे घर की लेडीज अगर हंस के बेवजह बात कर रही है तो उसको हम ब्रेक करते हैं, उसको हम सही नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि अपन सब अपने दायरे में रहें, अपनी मर्यादाओं में रहें। हलाला एक ऐसी चीज है कि आदमी अगर तलाक दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, उसको नहीं देना चाहिए। अगर उसमें मानवता नहीं, लेकिन थोड़ा उदारवाद है। सर मेरी तो 1 मिनट की बात है बस। तो वो आदमी अपनी बीवी को जब गैर आदमी के साथ बात करते देखना अच्छा नहीं समझता, अकेले उसको कहीं पहुंचाना अच्छा नहीं समझता, अकेले उसको नौकरी कराना पसंद नहीं करता, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से तो तलाक देना भी बहुत बड़ा अपराध है इस्लाम में। चौधरी साहब, हम ठेकेदार ना बने, ये निर्णय उस व्यक्ति विशेष को लेने दिया जाए। व्यक्ति विशेष, आप सर मेरी बात तो सुन लीजिए। महिला को निर्णय लेने दिया जाए ना। मैं महिलाओं की निर्णय की बात, सर मैं बात ठेकेदारी की नहीं कर रहा, मैं ठेकेदारी खत्म करने की बात कर रहा हूँ। निर्णय महिलाओं का निर्णय है। ये अंकुश तो आदमियों पे लगता है कि वो तलाक क्यों दे रहे हैं, और अगर वो तलाक दे रहे हैं तो उसकी सजा उन्हें क्या है। चौधरी साहब सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो महिला रही है, आप अंकुश पुरुष पे लगा रहे हो। आप ये बताइए किसी पर पुरुष के साथ सोने के लिए कौन बेबस हो रहा है? बेबस क्यों? बेबस नहीं किया जा रहा, महिला को बिल्कुल नहीं किया जा रहा। ये एक कानून है। ये बताइए आदमी को यदि किसी भी कारण से एक नालायक पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, इसमें उस पत्नी की क्या गलती है? पत्नी की कोई गलती नहीं है। तो आप उस पत्नी को, जस्ट ए मिनट, आप उस पत्नी को पर पुरुष के साथ सोने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? वो भी नहीं, मजबूर भी नहीं किया जाता। ये दोनों बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं उस मजहब का हूँ और मैं पूरी तरह मजहब के बारे में जानता हूँ। आपके मजहब के बारे में भी काफी कुछ जानता हूँ, मेरे मजहब के बारे में भी। जी, महिलाओं की अगर गलती है और तलाक अगर हो गई, गलती को छोड़ो, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, उसे पर पुरुष के साथ सोने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। गलती किसी की भी क्यों ना हो, किसी भी रूप में किसी औरत को किसी दूसरे आदमी के साथ सोने पे मजबूर करने की बात
तो मतलब सोचना भी इतना बड़ा अपराध है कि मरने जैसी बात है। हलाला क्या यही नहीं है? जब आप कहते हैं हलाला क्या है, बिल्कुल बिल्कुल यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। हलाला जो है वो आदमी की दिमागी और जिस्मानी जो एक बहुत बड़ी तकलीफ है उसका एहसास कराया है कि अगर तुमने तलाक अपनी बीवी को गलती से भी दे दी तो तुम्हें वो तकलीफ होगी जो तकलीफ एक मर्द आदमी तकलीफ उस पुरुष को नहीं हो रही है, वो पुरुष को था थोड़ी कुछ बीत रहा है, बीत तो उस महिला के साथ रही है। सर हलाला की कंडीशन क्या आप समझ लीजिए, हलाला किसी के लिए नहीं है। हलाला जो है एक इंसान को उसकी मूर्खता को सुधारने के लिए एक उसको डराने के लिए एक इंटीमेशन है। चौधरी साहब, हम शब्दों का जाल कुछ भी बुन लें, लेकिन सफर तो उस महिला को सर हलाले की डेफिनेशन देखो अपन डेफिनेशन में ना जाएं, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। महाभारत में उस महिला को के सामने चीरहरण हुआ, चीरहरण 5 पांडवों के लिए किया गया, तो ये गलती के लिए किया गया। जुए में अगर ये गलती हुई तो उसमें चीरहरण हुआ और एक महिला को 5 पुरुष के साथ छोड़ा गया जो एक ही परिवार के थे, जो पांडु थे, जो राजा थे। तो इससे बड़ी हानि तो और फिर उस जमाने से महिलाओं के साथ हो रही है, तो वो भी तो हलाला हुआ ना, कि वो तो भी हर भी हलाला हो रहा है। देखो 5 पांडु हर भी हलाला कर रहा है, पत्नी बना के रखना है एक अपनी भाभी को, तो इससे बड़ी तो शर्म और इससे बड़ी तो कोई नीचता हो नहीं सकती। तो निश्चित तौर पे श्री कृष्ण ने यही कहा सर हलाला जो है नहीं, उस द्रौपदी से यही जस्ट ए मिनट किसने क्या कहा द्रौपदी से कि यदि तुमने समय पे उस समय इस बात को स्वीकार नहीं किया होता तो इतिहास कुछ भिन्न होता जी। तो लोगों ने कहा, उनकी माँ ने कहा जी, पांडवों ने माना और द्रौपदी ने भी स्वीकार किया। यदि ये गलतियां स्वीकार नहीं करते तो भविष्य कुछ दूसरा होता। और दूसरी बात ये है कि गलती चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, उसे सुधारा जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, धर्म के नाम पर एक ग्रुप पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, धर्म के नाम पे आप 9 वर्ष की बच्ची को साथ जो है विवाह कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए? नहीं होता। एक बूढ़ा आदमी 90 वर्ष का, उसे लज्जा नहीं आती है कि वो 5 और 6 साल और 8 साल और 9 साल की बच्ची के साथ निकाह करता है? क्या हम पूरी लज्जा को जो है त्याग चुके हैं? मेरी बात तो सुनिए सर, 9 साल की बच्ची या 5 साल की बच्ची जो कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा अगर आप मेडिकल हिस्ट्री पे जाएंगे तो 5 और 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स संबंध, शारीरिक संबंध कोई नहीं बना सकता, ये आप ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात, विवाह आदमी करता क्यों है? शारीरिक संबंध और उसके परिवार की सुख समृद्धि के लिए। 9 साल की बच्ची क्या परिवार को समझ सकती है? देखो चौधरी साहब, तो ये इल्जाम सर गलत है, मैं इसको चौधरी साहब करता हूँ। हम जो है शब्दों के जाल से, तो सर ये आरोप है, शब्दों के जाल से अपन बाहर निकले। हमारे जो लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि शब्दों का जाल चारों तरफ बुन लेते हैं। लेट्स कम आउट ऑफ इट। बाहर आएंगे ना सर, मेरा कहना है मानवता की बातें करें। यदि हम शब्दों के जाल से और इंटेलेक्चुअल से चीजों को डिफेंड ना करें। मानव तो सर ये है कि हम सही चीज को सही माने और गलत को गलत माने। जो गलत बात नहीं है, नहीं तो हम ठीक नहीं तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, हम इनके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली बात, आपने किसी 5 साल की बच्ची का निकाह कहीं होते हुए देखा हो तो अपन उससे? मैंने तो ढेर सारे जो है वीडियोस देखे हैं। आप मुझे वीडियो से फर्जी है, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे फर्जी वर्जी तो नहीं मालूम है, तो हम ही कह रहे हैं यदि फर्जी है तो भर्ती नहीं कर दें कि कोई नहीं करेगा, जो करेगा हम उसको जो है ना, हम उसको जो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, उसको रेप माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा और उसकी तह तक जाना चाहिए कि सच्चाई क्या है। लेकिन देखो ज्ञान से काम नहीं चल रहा है। देखो चौधरी साहब, मेरी बात कृपया ध्यान से सुने। मेरा मानना ये है कि ज्ञान से काम नहीं चल रहा है, एक्शन से काम चल रहा है। हम ज्ञान से चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जो गलत चीज को गलत कह के चाहे कहीं की भी हो, सत्यता तक जाएं। ज्ञान यही कहता है कि हम सत्यता तक जाएं, किसी की बात सुन के सत्यता तक तो जाते रहे। यदि हमारे वैसे एक व्यक्ति ने भी गलती की तो उसे दंड मिलना चाहिए, कानून में वो अपराध होना चाहिए। तो जैसे हिंदुओं में यदि आप बाल विवाह करते हैं तो अपराध है, ऐसे ही मुसलमानों में भी अपराध होना चाहिए। तो अपन क्या दिक्कत है उसमें? काम कर रहा है सर, इसमें समाज को ना बांटते हुए, अगर ये कोई भी हमारे भारतवर्ष में
किसी भी हम ये कह रहे हैं कि देखो हम चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें धर्म के नाम पे, चाहे वो हिंदुओं की गलती हो, चाहे मुसलमानों की हो, या किसी अन्य धर्म की हो, क्योंकि धर्म की आड़ में, देखिए जस्ट ए मिनट, धर्म की आड़ में हम किसी न किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो सर धर्म लाए नहीं बीच में, हम तो इंसानियत की बात करें। करेक्ट, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको मेरी किस बात से आपत्ति है बताइए? मुझे आपकी दो बातों से आपत्ति है। एक तो हलाला जो कि उसकी पूरी डेफिनेशन आप नहीं जानते, दूसरा वो व्यक्ति जो हम जानना नहीं चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी महिला को पर पुरुष के साथ सोने के लिए विवश नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ तो पुरुष दूसरे पुरुष के साथ बात करने भी हम लोग मरने जैसी बात समझते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ तो महिला शक्ति है, क्यों नहीं बात करना चाहिए पर पुरुष? वो बात का एक बात का एक तरीका होता है, एक समय होता है, एक अपना परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं कि हम अपनी नजरों पे फर्क लाएं। किसी महिला के साथ रोड पे खड़े होकर देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी अकल में जो है ना बहसापन है, हमारी सोच में बहसापन है, और हम जो है हम नारी के प्रति सम्मान क्यों नहीं रख सकते हैं? नारी के प्रति सर इतना सम्मान है कि नारी को हीरा और सोने और डायमंड मानते हैं हम लोग, उसको इतनी हिफाजत में रखते हैं, तो इतना संभाल के रखते हैं। देखो हम ये कह रहे हैं सोने को रोड पे नहीं फेंका जा सकता, सोने का पानी बुंदे रोड पे फेंके। सर मेरा कहना है आपके सोने का बुंदा रोड पे फेंक देंगे। हमारे यहाँ की महिलाओं को भी हम रोड पे भी अकेले नहीं छोड़ते, और हम दूसरी महिलाओं को भी इतना सम्मान करते हैं। ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से सारे समाज तो जो लोग हैं उनकी भर्त्सना करें और उन्हें जेल भेजने की व्यवस्था करें। नहीं सर, हम तो उनके मृत्युदंड की बात करते हैं कि उनको फांसी लगे। तो इसी बात को कहो ना आप, इसी बात को कहो। तो देखिए हमारा कहना है कि गलती चाहे किसी भी पक्ष में क्यों ना हो, हम उस गलती की भर्त्सना करें और उसको दूर करें। हर व्यक्ति को मानवता के बतौर जो है ना पूरा विकसित होने का मौका मिले, राइट। और ये कहना कि पर पुरुष से बात करना, ये हमारे दिमाग का जो है ना वैसीपन है। हर व्यक्ति को हर किसी से बात करने का, और सर बात करने की सामान्यता भी तो होती है, बात करने का एक अपना एक तहजीब और एक दायरा भी तो होता है। बात ये नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि तहजीब हम संस्कारों में डालें ना, अत्याचार हम वही देते हैं, हम वही अपने लोगों को संस्कार देते हैं। हमारे घरों की जो लेडीज हैं उनको हम अच्छी संस्कार और अच्छी उनको सुरक्षा। अब ये बताइए जो है ना मुलायम सिंह और ये सब छले गुंडों के जो है ना वो बने हुए हैं, चारों तरफ गुंडे इकट्ठे कर लिए हैं। आपको मालूम नहीं यूपी के क्या हाल हैं? इन गुंडों ने जमीनों पे कब्जा करने से लेके महा अत्याचार किया है। आपकी बात मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे इनकी रग रग मालूम है। शुद्ध दुष्ट है, शुद्ध क्रिमिनल है। मैं विरोध करता हूँ सर, उन सारे अपराधियों का हम विरोध करते हैं। मुलायम तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये सब दुष्ट हैं। इन दुष्टों में कोई व्यक्ति थोड़ा सा शरीफ है तो वो योगी है। सर मेरा आपसे कहना है कि जितने अपराधी हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, कहने अकेले से काम नहीं है। देखिए अंसारी को जो है ना बॉस किसने बनाया? इस दुष्ट ने। इसने एक डिप्टी एसपी को जो है डिसमिस कर दिया, उसकी चार्जशीट दे दी। उसको कितना तंग किया, क्योंकि उसने केस रजिस्टर कर दिया था उनके खिलाफ। जी ये तो इतने दुष्ट लोग हैं, ये तो महादुष्ट हैं, साले अपराधी हैं, साले गुंडे हैं। इनको जेल में होना चाहिए। सही बात है। और वो है सर जेल में ही है, वो कौन सा आजाद है? नहीं अंसारी नहीं, मैं तो मुलायम सिंह और अखिलेश की बात कर रहा हूँ। ये कौन से कम गुंडे हैं? आपसे मिलना, ये तो गुंडों के सरताज हैं। मैं सर आपके साथ हूँ, अगर कहीं भी मेरे लायक कोई हुक्म हो, मेरी पूरी टीम आपके साथ है। मैं बस यही कह रहा हूँ कि हम सब लोग मिलके एक अच्छे भारत का निर्माण करें, अपराध मुक्त भारत का निर्माण करें, जहाँ पे कि हर किसी को प्रफुल्लित होने का मौका मिले। ये पार्टियों के ठेकेदार जो है अपनी उल्लू सीधा करने के लिए, हम तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। सर हम आपके साथ हैं, आप बताइए कब कहाँ आना है, आएंगे आपके। हम लोग बैठ के जो है ना देश को आगे बढ़ाएंगे, जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। और चौधरी साहब आपने फोन लगाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं भी बहुत। एक बार अपना पूरा नाम फिर से बताइए जरा। मुजाहिद चौधरी। मैं आपका नंबर भी सेव कर लेता हूँ, और हम कोशिश करें कि हम एक अच्छे भारत का निर्माण करें। सर आप बताइए तरीका, कोशिश हमारी जारी है। नहीं हम लोग मिलकर लगातार बात करेंगे। हम तो सर भोपाल निवास भोपाल है आपका? हाँ मैं भोपाल में रहता हूँ। जी सर बताइएगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा।
जरूर जरूर जरूर, हम आपको याद करेंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे। ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।